अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके थे थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन जा रहा है ग्राफिंग फंक्शंस वाला, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं, उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग लेक्चर को आखिर तक देख रहे हैं। इसके अलावा अगर वीडियो के नीचे आपको हिंदी में या फिर इंग्लिश में सब टाइटल शो हो रहे होता है, आप लोग इनको ऑफ करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आप इजीली इनको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर सीसी बटन को आप लोग ऑफ करके सब टाइटल्स को ऑफ करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलेंगे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है y विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 cos x। उसने आपको यहाँ पे इंटरवल इसका ऑलरेडी दे दिया हुआ है, x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस आर इक्वल टू 2 पाई, यानी कि उसने आपको यहाँ पे बाउंड कर दी है। यहाँ पे आप लोगों ने 0 से जो है ना वो पीछे नहीं जाना, और यहाँ से भी आपने 2 पाई तक जाना, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। यानी कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 0 के इक्वल है, ये 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं है। इसी तरह से 2 पाई से छोटा, ये 2 पाई इक्वल है, इससे बाहर आप लोगों ने नहीं जाना, उसने आपको यहाँ पे बाउंड कर दी, इंटरवल उसने आपको यहाँ पे दे दी है। तो जो भी आप लोग पॉइंट चेक करेंगे, जो भी इसका ग्राफ बनाएंगे, वो ऑब्वियसली इस इंटरवल के दरमियान ही आएगा, इस इंटरवल के बाहर नहीं जाएगा, इस इंटरवल को क्रॉस नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेकआउट कर लेते हैं। तो ये बनेगा जी y प्राइम विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x का डेरिवेटिव होगा जी आपके पास स्क्वायर रूट 3, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद -2 cos x का डेरिवेटिव होता है आपके पास माइनस साइन x, ये चीज आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। तो ये आ जाएगी y प्राइम विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस माइनस प्लस 2 साइन x, ये आ चुका जी आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट्स को निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रख के चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रख के चेक करता हूँ, ये बनेगा जी स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 साइन x विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आ चुका। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास क्या बनेगा, 2 साइन x विच इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट 3 गुरुत्व लेके जाता हूँ, ये बनेगा जी आपके पास माइनस का स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ से आप लोगों के पास क्या बन सकता है, अगर मैं 2 को भी जो लेके जाता हूँ, ये बनेगा जी आपके पास साइन x विच इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए, ये साइन की किस किस वैल्यू के ऊपर उसका जो आंसर आता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस स्क्वायर रूट 3/2 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक अगर आपको आता होगा तो तब ही आपको पता होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ट्रिक मैंने कंप्लीट लेक्चर अपलोड किया, वो देखना चाहते हैं, लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन भी दे दूंगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करें सेकंड्स में, चुटकी में, और आप लोग इन वैल्यूज को याद करके इजीली जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए साइन की वैल्यू माइनस के रूट 3/2 होती है। अब आपको दो ही वैल्यूज इंटरवल्स के दरमियान ऐसे मिलती है जिनके ऊपर साइन की वैल्यू आपके पास होती है माइनस के रूट 3/2। वो है जी आपके पास, एक है जी 4π/3 और दूसरी है जी आपके पास 5π/3। अब आप लोग में भी क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कैसे हमें पता चला कि यही इनकी वैल्यूज क्यों होती हैं। तो आप लोग सिंपल जो है वो 4 को यहाँ से पाई का मतलब है 180, 4 को 180 से मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड करें। इसी तरह से 5 को 180 से मल्टीप्लाई 3 पे डिवाइड करके कैलकुलेटर पे वैल्यू चेकआउट कर ले, आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस के रूट 3/2। इसी तरह से आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी चेकआउट कर सकते हैं, गूगल से भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है जी। ये आपके पास दो वैल्यूज आ चुके हैं जो इंटरवल्स के दरमियान 0 से 2 पाई के दरमियान ये वैल्यूज आ रही हैं। ये होगा जी आपके पास इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे बन चुके हैं। अब आप लोगों को सिंपल क्या करना है, इनको ऑब्वियसली हम लोग रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके चेक करेंगे। लेट्स सपोज कि ये है जी हमारे पास एंड पॉइंट, ये 0 है, इसी तरह से ये एंड पॉइंट हमारे पास है 2 पाई। एंड पॉइंट क्यों बोला, क्योंकि इनसे बाहर आप लोग जा नहीं सकते। इसी तरह से आप देखें यहाँ पे क्या बनने वाला है, 4π/3 को लेट्स सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है जी हमारे पास 4π/3। इसी तरह से ये है जी हमारे पास 5π/3। अब हमने पहले चेक करना है जी कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद हम इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चेकआउट करते हैं, फिर हम लोग जो है वो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम चेकआउट करते हैं, फिर हम इस जो है वो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेकआउट करते हैं, फिर हम इसकी कनकेविटी चेक करते हैं, कनकेव अप कहाँ पे हो रहा है, कनकेव डाउन कहाँ पे हो रहा है। उसके बाद हम जो है इनके पॉइंट्स को यूज करके हम लोग इसका ग्राफ स्केच करते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखें 0 से लेकर 4π/3 के दरमियान कोई भी पॉइंट आप लोग ले सकते हैं। कैसे लेना है, सबसे इजीएस्ट वे तो यह है कि आप इनका मिड पॉइंट ले सकते हैं। मिड पॉइंट निकालेंगे, क्या फार्मूला है, 0 और 4π/3 को प्लस कर दे, 2 पे डिवाइड कर दे, मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से 4π/3 को और 5/3 को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दे, मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से 5π/3 प्लस 2 पाई करके उसको 2 पे डिवाइड कर दे, मिड पॉइंट आ जाएगा। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं जो 0 और 4π/3 के दरमियान होना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं मिड पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ कि वो मतलब ज्यादा बेहतर है,
इजी भी है। आप लोग इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर मिड पॉइंट आ जाएगा। उसी मिड पॉइंट को इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें एक्स की जगह पे, कैलकुलेटर मारें, आपके पास आंसर आ जाएगा कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है। अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो उसका मतलब यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, आंसर नेगेटिव में आएगा तो उसका मतलब फंक्शन वहां पे डिक्रीज हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या आ रहा है। अब चलिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं जो है वो आपको निकाल दे यहाँ पे रफ में कर देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने करना है। 0+4π/3 अगर आप लोग करते हैं, यहाँ पे देखें जी, अगर मैं करता हूँ जी 0+4π/3, तो 0+4π/3, 4π/3 ही रहना है। 4π/3 को 2 पे डिवाइड करते हैं अगर, ये बनेगा जी 4π/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो ये बनेगा 2 से, यहाँ पे 2 4 से कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा जो 2π/3। 2π/3 यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे इसके यहाँ पे ले सकते हैं जी 2π/3। इसी तरह से आप लोग जो है इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। 4π/3, यहाँ पे देखें जी 4π/3 प्लस 5π/3, इन दोनों को प्लस करते हैं, यहाँ पे 3 इनका एलसीएम आ जाएगा। 3 अगर एलसीएम लेता हूँ तो 4π प्लस 5π, ये बनेगा जी आपके पास 9π/3। ठीक होगा जी। इनके दरमियान आपके पास जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है जी आपके पास 9π/3। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी 9π/3। 9π/3 को मजीद अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा जी 3π। 3π भी इसको आप लोग लिख सकते हैं। फिर इसको 2 पे डिवाइड भी तो करना है ना, ये 3π आपके पास आया, 3π इसको 2 पे डिवाइड भी करना है, 3π/2 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 3π/2। इनके दरमियान इनका ये मिड पॉइंट ये आ जाएगा। इसी तरह से 5π/3 प्लस 2π, 5π/3 प्लस 2π अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, जो बनेगा जी 5π प्लस 6π, तो ये बनेगा जी 11π/3। 11π/3 को अगर आप लोग जो है वो 2 पे डिवाइड करते हैं तो बन जाएगा जी आपके पास 11π/6। तो यहाँ पे इनका मिड पॉइंट आ जाएगा जी यहाँ पे 11π/6। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी 11π/6। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग जो है इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में चेक कर सकते हैं कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो अगर मैं जो है वो इस पॉइंट को 2π/3 को इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करता हूँ, y प्राइम ऑफ 2π/3। 2π/3 को अगर आप लोग पुट करते हैं कैलकुलेटर पे, आप लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे एक्स पुट करते हैं तो साइन की वैल्यू चेक करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अगर आंसर पॉजिटिव में तो इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन जो आपके पास इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं 3π/2 को इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करता हूँ 3π/2 को, तो आपके पास आंसर आएगा जी नेगेटिव में, विच मीन्स कि ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। इससे अगर मैं 11π/6 यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट करता हूँ तो आपके पास आंसर आएगा जी पॉजिटिव के अंदर। 11π/6 को पुट करता हूँ तो आंसर आ रहा है जी पॉजिटिव के अंदर। इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन आपके पास क्या हो रहा है जी, इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ से इसलिए हम लोग जब इनका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूंगा जी, इंटरवल्स को यहाँ पे डिफाइन करवा देते हैं। कैसे मैं डिफाइन करवाता हूँ, यहाँ पे चेक करते हैं जी। पहले हमारे पास इंटरवल था 0 से लेके 4π/3 तक। 0 से इंटरवल था जी 4π/3। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंटरवल था जी 4π/3 से 5π/3 तक, इसको भी यहाँ पे लिख लें 4π/3 से 5π/3। इसके बाद हमारे पास क्या इंटरवल है जी 5π/3 से लेके 2π तक है जी। 5π/3 से लेके 2π तक इंटरवल हमारे पास। तो ये बेसिकली यहाँ पे 3 इंटरवल्स। आप अजान सुन लेते हैं फिर करते हैं बात। अब सबसे पहले इस इंटरवल में आपके पास जो आंसर था वो पॉजिटिव में था, यानी कि पहले आपके पास आंसर आया था इसका पॉजिटिव में, फिर आपके पास आंसर आया नेगेटिव में, फिर आपके पास आंसर आया इसका पॉजिटिव के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले जो है वो फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि पहले फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि पहले आपके पास फंक्शन डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर आपके पास फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें, क्योंकि आपके पास जो है वो हमने 0 से पीछे नहीं जाना, 2π से आगे नहीं जाना, इसका मतलब है यहाँ पे फंक्शन ऑब्वियसली आपका एंड हो रहा है, इसे आगे नहीं जा रहा, यहाँ से आगे नहीं जा रहा, यहाँ से पीछे नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब कि यही इसके आपके पास इसके एंड पॉइंट्स है, और यही जो है ना वो आपके पास इसका क्या होगा, यही आपका इसके पास आपका जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, यही इसका आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। इसी तरह से ये है जी आपके पास इसका लोकल मैक्सिमम, और ये है जी आपके पास इसका लोकल, ये है जी इसका लोकल मिनिमम। तो यहाँ पे आप लोग इजीली इसको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए जी मैं लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जी आप लोग सबसे पहले लोकल लिख लेते हैं जी। लोकल आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है जी लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, 4π/3 के ऊपर, एट एक्स इज इक्वल टू 4π/3। 4π/3 के ऊपर आप लोग के पास जो लोकल मैक्सिमम है। इसी तरह से लोकल मिनिमम की बात करूं, लोकल मिनिमम आपके पास 5/3 के ऊपर, तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 5π/3 के ऊपर आपका लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है।
इसी तरह से अगर मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करूं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम सबसे ऊपर से आगे ग्राफ नहीं जा रहा, तो यहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, 2 पाई के ऊपर। तो लिखें जी आपके पास है जी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू, आपके पास है जी 2 पाई। इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम सबसे नीचे किस पॉइंट के ऊपर, एब्सोल्यूट मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। जी आपके पास पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आप लोग जब इस फंक्शन की वैल्यू भी चेकआउट कर सकते हैं, ताकि जब हम बाद में ग्राफ बनाएंगे हमारे वो वैल्यूज काम आएंगी। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, एक्स 4 पाई बाई 3 के जहाँ पे एक्स है वहां पे पुट करते हैं और हम फंक्शन की वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको भी पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकल आएगी, 2 पाई को 0 को पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकल आएगी, हमारे पास जब वो पॉइंट्स बन जाएंगे, फिर बाद में हम लोग जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे हमारे लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे पुट करके चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो मैं यहाँ से वैल्यू सिंपल देख के लिख लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेटर पे करूंगा तो काफी टाइम हो जाएगा। आप लोग इजीली वैल्यू को कैलकुलेटर के ऊपर करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है वो 4 पाई बाई 3 को जहां पे एक्स है वहां पे पुट करते हैं, तो ये तो बन जाएगा जी 4 पाई बाई ये 3 स्क्वायर रूट 3 है, ये 3 है, तो नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 4 पाई बाई स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे जो भी वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ पे आ गया जी +1। तो ये दो वैल्यू आपके पास यहाँ पे बन चुकी हैं, ये एक्स की वैल्यू और ये आपके पास वाई की वैल्यू, ये पॉइंट बन चुका। इसको यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। अगर मजीद आपको जो है वो इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहें, 4 को मल्टीप्लाई करें 180 से, स्क्वायर रूट 3 पे उसको डिवाइड करें, +1 करें, तो वो उस तरह भी आप लोग जो भी वैल्यू आएगी वो भी लिख सकते हैं। उस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी आपकी मर्जी है। इसी तरह से अगर आप लोग जो है वो 5 पाई बाई 3 को यहाँ पे पुट करते हैं, तो 5 पाई बाई 3 आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी 5 पाई बाई स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 आएगा। इसका मतलब कि ये भी एक पॉइंट आपके पास बन चुका, इसको भी आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग जब वो 2 पाई पुट करते हैं, जहां जहाँ पे एक्स है वहां पे 2 पाई होता है बेसिकली 360, 360, 360 को अगर आप लोग पुट करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी, देखे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 2 × स्क्वायर रूट 3 पाई-2, 2 × स्क्वायर रूट 3 पाई-2, ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब कि ये भी एक पॉइंट बन चुका है, इसको भी आप लोग टिक कर सकते हैं। 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करेंगे, ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, आंसर -2 आ जाएगा। तो सिंपल है, तो -2 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि ये भी आपके पास एक पॉइंट बन चुका है। तो ये 4 पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे बन चुके हैं। बाद में जब हम ग्राफ बनाएंगे हमारे काफी ये चीज काम आएगी। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं जी, आप लोग सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना, फिर हमने इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लेके यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये बन जाएगा जी वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू, ये सारा 0 हो जाएगा क्योंकि आप डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। साइन का होता है जी cos x, 2 cos x बन जाएगा, 2 cos x इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव आ गया 2 cos x। अब यहाँ के आप लोग जो है वो इसको 0 के बराबर रख के चेकआउट कर सकते हैं, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल सकते हैं। 2 cos x विच इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा जी cos x, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। उसके बाद देखें जी इस इंटरवल के अंदर आपके पास जो है ना वो cos की किस किस वैल्यू के ऊपर उसकी वैल्यू 0 होती है। एक 0 होती है, एक तो आपको पता है कि cos 0 1 और cos 90 0 होता है। तो पाई/2 पे होता है 90 के ऊपर और 3 पाई/2 के ऊपर होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई/2 और 3 पाई/2। इन्हीं दोनों पॉइंट्स के ऊपर cos की वैल्यू 0 होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से भी आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं जी। ये दो पॉइंट्स आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स थे, ये दो पॉइंट्स है जी आपके पास पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होते हैं जहां पे जो है वो ग्राफ की फंक्शन की कनकेविटी चेंज होती है, ठीक है। वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कंप्लीट एंड डिटेल्ड लेक्चर, कनकेव अप क्या होता है, कनकेव डाउन क्या होता है, कनकेविटी क्या होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर अपलोडेड है। लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग लाजमी चेक कीजिए। अब देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इनको ऑब्वियसली हम लोग जैसे हम लोग पहले करते आए हैं कि इनको हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके चेकआउट कर लेते हैं। अगर मैं इनको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करता हूँ तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास सबसे एंड पॉइंट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारे पास है 2 पाई। ये तो हमारे पास एंड पॉइंट से आगे पीछे हम लोगों ने नहीं जाना। यहाँ पे जी आपके पास पाई/2, ये है जी आपके पास 3 पाई/2, ये 3 पाई/2 है, ये पाई/2 है। अब इनके दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो अब आप खुद कर सकते हैं 0 + पाई/2 और पाई/2 ही आएगा, पाई/2 को 2 पे डिवाइड करेंगे पाई/4 आई थिंक बन जाएगा, ठीक है जी। तो पाई/4 को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, आपके पास आंसर पॉजिटिव में आएगा, आपके पास आंसर आएगा जी पॉजिटिव में, ठीक है जी। इसी तरह से पॉजिटिव में ब्लैक से कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए, पॉजिटिव में आंसर आएगा। पाई/2 और 3 पाई/2 के दरमियान कोई पॉइंट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी नेगेटिव में, इनके दरमियान लेंगे जो आंसर आएगा जी पॉजिटिव के अंदर।
आपको पता होना चाहिए कि जब आपके पास आंसर पॉजिटिव है तो वहां पे कनकेव अप हो रहा होता है। इसका मतलब है 0 से π/2 जो इंटरवल हमारे पास कनकेव अप हो रहा है जी, यहाँ पे कनकेव अप, और इंटरवल कौन सा जी, 0 से लेके π/2 तक, इस इंटरवल के दरमियान कनकेव अप हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हो रहा है जी आपके पास कनकेव डाउन, लिख लें जी यहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है किस इंटरवल के ऊपर, π/2 से 3π/2 इंटरवल के दरमियान कनकेव डाउन हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव है तो फिर आपके पास यहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी कनकेव अप हो रहा है 3π/2 से लेके 2π तक आपके पास यहाँ पे इंटरवल है। ये चीजें आपके पास यहाँ पे हो चुकी हैं। अब एंड आखिरी हमारे पास स्टेप क्या है जी, इन पॉइंट्स को यूज करके आप लोग सिंपली यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ स्केच करेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन 25। अब देखिए यहाँ पे सिंपल हम लोग जो है इसका ग्राफ ड्रा करके चेकआउट कर लेते हैं। ये पॉइंट्स भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है, अगर आप इन पॉइंट्स को यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होगा, लंबा होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है वो इस प्रोसेस को समझ के, यानी इस प्रोसेस को समझ के हम लोग सिंपल इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा करके चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास 0 के ऊपर इसकी वैल्यू थी -2, तो -2 0 के ऊपर -2 मैं यहाँ पे लगा चुका हूँ। यहाँ पे भी आपके पास जो है वो 0 सबसे जो आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू -2 है 0 के ऊपर। तो लेट सपोज कि यहाँ से फिर आपका ग्राफ यहाँ से देखें ना ऊपर को जा रहा है, तो यहाँ से इस तरह आपका ग्राफ ऊपर को जाएगा, उसके बाद डाउन होगा फिर ऊपर को जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 0 से लेके π/2 तक आपका ग्राफ कनकेव अप हो रहा है, उसके बाद फिर इस इंटरवल के दरमियान कनकेव डाउन हो रहा है, फिर आपका ग्राफ कनकेव अप हो रहा है। तो इसको देख के आप लोग इजीली इस ग्राफ को यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी π/2 तक, 0 से π/2 तक कनकेव अप हो रहा है। तो देखें जी यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे बनेगा जी, ये कुछ इस तरह से आपके पास बनेगा जी, ये कुछ इस तरह से यहाँ, ठीक है, π/2 तक। अब π/2 के बाद π/2 से 3π/2 तक फिर कनकेव डाउन हो रहा है, π/2 से 3π/2, तो यहाँ पे यहाँ तक आपके पास क्या हो रहा है जी, कनकेव डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग इसको इस तरह से कर देते हैं जी, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे बनने वाला जी, ये देखें, ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके पास बनेगा। ओके हो गया जी, 3π/2 तक, ये 3π/2 तक यहाँ पे बन चुका। अब देखें जी उसके बाद आपके पास यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, ये जा रहा है, उसके बाद ये फिर इस तरह जाएगा, उसके बाद आपके पास जो है वो 2π तक कनकेव अप हो रहा है। अब देखें जी यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है जी, लोकल मिनिमम कहाँ पे है, 5π/3 के ऊपर लोकल मिनिमम, 5π/3 के ऊपर जो है वो लोकल मिनिमम होगा, तो कुछ इस तरह से इसका जो है ना वो ग्राफ आपके पास बनेगा, ये कुछ इस तरह से। ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए तो फिर आप जो है वो अच्छा ग्राफ बना सकते हैं। तो ड्राइंग तो पता आपको जो है वो फीमेल की अच्छी होती है भाई, तो कुछ इस तरह से करके, तो कुछ इस तरह से ये 2π तक, ये आपके पास है वो कंप्लीट ग्राफ बन चुका है, बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था π/2, तो π/2 आपके पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन π/2 के ऊपर था। इसी तरह से आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है 3π/2, 3π/2 के ऊपर भी आपके पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये है जी आपके पास लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम 5π/3 के ऊपर है, 5π/3 के ऊपर लोकल मिनिमम है, 2π के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो 2π के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। इसी तरह से 4π/3 के ऊपर लोकल मैक्सिमम है, तो 4π/3 के ऊपर ये लोकल मैक्सिमम है, ये ठीक है जी। ये थोड़ा सा जो है ना वो पॉइंट तकरीबन 4π/3 यहाँ पे होगा। उसके बाद सबसे जो एब्सोल्यूट मिनिमम है वो 0 के ऊपर है, 0 के ऊपर -2 हिसाब से आपके पास नीचे यही ग्राफ है, -2 के ऊपर विच इज एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये है जी हमारे पास कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट जहाँ हमने जो है इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ के कर लिया, यही हमारे पास इसका जो है वो एक्यूरेट एंड कंप्लीट ग्राफ है। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 26 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है y विच इज इक्वल टू 4/3x माइनस 10x, उसने आपको इंटरवल दिया हुआ है x ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2, इससे आप लोगों ने आगे नहीं जाना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं जी, y प्राइम विच इज इक्वल टू, ये बन जाएगा जी 4/3 माइनस 10x का डेरिवेटिव होता है जी आपके पास सेकंड स्क्वायर x, ये आ चुका आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। आप इसके फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करके आप लोग सिंपली इसके क्रिटिकल पार्ट्स निकाल सकते हैं। हम लोग जब इसको 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं, तो ये बनेगा जी आपके पास 4/3 माइनस सेकंड स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप लोग जो है वो यहाँ से सेकंड स्क्वायर x उधर लेके जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा जी आपके पास सेकंड स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 4/3, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास क्या बनेगा जी, सेकंड x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3 बन जाएगा। अब सेकंड x जो है वो किसका रेसिप्रोकल है जी, 1/cos का। तो अगर आप इसको उल्टा देंगे तो
इसको उल्टा देंगे, 1 ओवर कॉस को कॉस लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे अगर आप लोग, तो ये भी उलट जाएगा, ये बन जाएगा जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस है किस किस वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है, तो वो होती है 30 के ऊपर, यानी कि 30 अगर आप पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू ये होती है, तो -30 एंड +30, ठीक है जी, क्योंकि -90 और 90 के दरमियान आपने रहना है, तो 30 एंड -30 इसका आंसर आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू -π/6 एंड प्लस का π/6, ये दो इसके आपके पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को सिंपल आप लोग जो है लाइन के ऊपर यहाँ पे ड्रा करके चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कीजिए जी हमारे पास x ग्रेटर देन -π/2, यहाँ पे आप लोग -π/2 लिख लें, यहाँ पे जी लेस देन π/2, यानी कि दोनों चीजें इंक्लूड नहीं है, ये दोनों चीजें इसमें शामिल नहीं है, ये भी आप लोगों ने कर लेना। यहाँ पे बेसिकली ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट आप लोग समझते हैं कि ये मतलब चीजें इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर अंदर रहना आप लोगों ने। तो -π/6 लेट्स सपोज कि यहाँ पे जी आपके पास माइनस का π/6 और यहाँ पे जी आपके पास π/6। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इनके दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें, इनके दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें कि कहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, कहाँ पे आंसर आपके पास नेगेटिव में आ रहा है। तो मैं सिंपल यहाँ से देख के लिख देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। अब आप लोग जो है वो -π/2 से -π/6 के दरमियान कोई भी वैल्यू लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, यानी कि आपके पास जो है इसका आंसर आएगा आपके पास इस इंटरवल में, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, आपको समझ तो आएगी कि हमने कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोग जो है कोई भी पॉइंट को लेके इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव में, यहाँ पे आंसर आएगा पॉजिटिव में, यहाँ पे आंसर आएगा नेगेटिव में, ठीक है जी। यहाँ से आप लोग इजीली इंटरवल्स को डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे जी आपके पास नेगेटिव आ रहा है, इस इंटरवल के दरमियान आपके पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे फिर उसके बाद क्या जी फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से फिर डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से आपके पास जो ना कुछ फंक्शन का कुछ ग्राफ का बिहेवियर है, यानी कि पहले डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, पहले डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है, फिर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कुछ इस तरह से बिहेवियर है इस ग्राफ का, ठीक है जी। अब यहाँ से आप लोग इजीली इसके लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम चेकआउट कर सकते हैं। ये है जी इसका लोकल मिनिमम, ये लोकल मिनिमम है, और ये है जी आपके पास का लोकल मैक्सिमम, ठीक है जी। अब लोकल मिनिमम किस पॉइंट के ऊपर है, ऑब्वियसली आपके पास किस पे चेंजिंग आ रही है, -π/6 के ऊपर, एंड लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर है, π/6 के ऊपर इसका आपके पास लोकल मैक्सिमम है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लोकल मैक्सिमम है जी किस पॉइंट के ऊपर, एट x इज इक्वल टू, लोकल मैक्सिमम है जी π/6 के ऊपर, तो π/6, और लोकल मिनिमम आपके पास यहाँ पे किस पॉइंट के ऊपर है जी, लोकल मिनिमम है जी एट x इज इक्वल टू, ये जी माइनस का π/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम इसका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये नीचे कहाँ तक जा रहा है इसको कोई आइडिया नहीं है, और ये यहाँ से कहाँ तक है इसका भी कोई आइडिया नहीं है। हमें इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का आइडिया है, क्योंकि यहाँ पे इसके कोई भी हमें जो है वो ये उसने बाउंड्री नहीं दी हुई, मतलब एंड पॉइंट्स नहीं दिए हुए ना, हमें एंड पॉइंट्स नहीं दिए हुए। इसमें सिंपल वो कह रहा है एक्स ग्रेटर देन -π/2, कितना ग्रेटर है वो हमें नहीं आइडिया, लेस देन π/2, लेस देन कितना है उसका भी हमें आइडिया नहीं, इसका मतलब यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हमने लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम इसका फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप पर जी हमने ऑब्वियसली इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करके चेक आउट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं छोटी सी लाइन लगा देता हूँ, देखें जी यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है जी आपके पास ये वाला, अब सेकंड डेरिवेटिव इसका यहाँ पे निकालते हैं, तो ये बन जाएगा जी y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा तो माइनस सीकेंड स्केयर एक्स यहाँ पे आपके पास बच जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि इसके पास यहाँ पे स्केयर आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग पावर रूल अप्लाई करेंगे। अब पावर रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, एल हॉस्पिटल रूल, प्रोडक्ट रूल, सारे रूल्स मैंने अपलोड किए हुए, देखना चाहते हैं उसका भी लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप लोगों के पास बेसिकली क्या बन जा रहा है जी, -2 पीछे आ जाएगा, माइनस है ना, 2 पीछे आएगा तो सेकंड एक्स एज इट इज आ जाएगा, और अगेन सेकंड एक्स का डेरिवेटिव होता है जी, वो होता है सेकंड एक्स tan x। अब डेरिवेटिव भी आपको आने चाहिए। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, y डबल प्राइम इज इक्वल टू -2 सीकेंड, और सीकेंड बन जाएगा सीकेंड स्केयर एक्स tan x बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद आप लोग देखें जी सीकेंड स्केयर एक्स हमारे पास किसका रेसिप्रोकल है जी, y डबल प्राइम -2 हमारे पास जो है वो tan x होता है जी sin x ओवर cos x, और सीकेंड स्केयर होता है जी 1 ओवर cos स्केयर x, 1 ओवर cos स्केयर x होता है सीकेंड स्केयर x के बराबर। तो ये बनेगा जी 1 ओवर cos स्केयर x, और इसका बटे में जो cos x होगा, तो ये बनेगा जी sin x ओवर cos क्यूब x। ये कैसे आया हमारे पास, सीकेंड स्केयर किसका रेसिप्रोकल है, 1 ओवर cos स्केयर, तो 1 ओवर cos स्केयर tan होता है जी sin ओवर cos, तो ये cos स्केयर और tan का cos क्यूब बन गया, ऊपर साइन रह गया, तो -2
साइन एक्स ओवर कॉस क्यूब एक्स, ये हमारे पास यहाँ पे चीज बन चुकी है। ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास इसका सेकंड डेरिवेटिव, अब यहाँ से हम लोग इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग जब इसको जीरो के बराबर रखे चेक कर लेते हैं, -2 साइन एक्स ओवर कॉस क्यूब एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब ये सारी चीज जीरो हो जाएगी तो न्यूमरेटर को आप लोग जीरो के बराबर रखे यहाँ से निकाल सकते हैं, -2 साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो ये मान लीजिए जी आपके पास साइन एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब साइन जो है वो किस वैल्यू के ऊपर, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 के ऊपर ही 0 होती है। जब एक्स 0 हो तो साइन की वैल्यू 0 होती है। इस इंटरवल को भी आपने देखना है। वैसे तो साइन पाई के ऊपर भी 0 होता है, साइन 2 पाई के ऊपर भी आई थिंक 0 होता है, लेकिन इस इंटरवल के दरमियान आपने रहना है, तो 0 के ऊपर ही आपके पास इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। यही है जी आपके पास बेसिकली इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसको आप लोग यहाँ पे सिंपल रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे था जी -π/2, यहाँ पे थी हमारे पास π/2, ये हमारे पास आया जी 0। 0 और -π/2 के दरमियान कोई पॉइंट लेके सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दें। इसी तरह से यहाँ पे 0 π/2 के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें। अगर जहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है वहां पे इसकी कनकेव अप हो रहा है, जहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है वहां पे ये हो रहा होगा जी कनकेव डाउन। तो इनके दरमियान कोई भी आप लोग पॉइंट लेके पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी पॉजिटिव के अंदर। जब पॉजिटिव में आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा जी नेगेटिव के अंदर। आप लोग पुट करके भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि 0 एंड -π/2 के दरमियान कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग उसको इसमें पुट कर दें, एक्स की जगह पे कैलकुलेटर करें, आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास हो रहा है जी कनकेव अप हो रहा है किस इंटरवल के दरमियान, -π/2 से लेके 0 तक आपके पास क्या हो रहा है जी कनकेव अप हो रहा है। 0 इसमें इंक्लूड है लेकिन -π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे जी आपके पास इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे हो रहा है जी कनकेव डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं कि 0 से लेके π/2 तक जा रहा है, यहाँ पे हो रहा है जी कनकेव डाउन। ये हमारे पास कनकेव डाउन भी हो चुका। नेक्स्ट सिंपल हम लोगों ने इसका ग्राफ ड्रा करना है। इन चीजों को देख के हम लोग सिंपली इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, तो चेक कर लेते हैं जी हम लोग। अब यहाँ पे देखिए आप लोग सिंपली इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। इन चीजों को देखे कनकेव अप एंड कनकेविटी को चेक करके आप लोग सिंपली इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि -π/2 से 0 तक आपके पास हो रहा है जी कनकेव अप, और यहाँ पे देखें जी आपके पास इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो 0 है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके पास 0 है, तो -π/2 से लेस है, यानी कि -π/2 को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा पीछे होगा, यहाँ पे तकरीबन होगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है ना इसका ग्राफ यहाँ पे बनेगा आपके पास। मैं आपको बताता हूँ क्यों इस तरह बनेगा। तो कुछ इस तरह से इसके बाद आपके पास जाएगा π/2 से नीचे तक जाना है, π/2 से नीचे तक जाके कुछ इस तरह से π/2 को टच नहीं करना चाहिए, π/2 से पीछे रहना चाहिए ग्राफ। ठीक है जी। अब देखें ये कैसे आपके पास बना। ये जो हमने पढ़ा था ये है जी इसका लोकल मैक्सिमम, जो हमने पढ़ा था π/6 के ऊपर इसका लोकल मैक्सिमम है, तो वो चीज क्लियर हो गई। इसी तरह हमने पढ़ा था इसका लोकल मिनिमम -π/6 के ऊपर है, तो -π/6 के ऊपर लोकल मिनिमम, ये बात भी क्लियर हो गई यहाँ से। इसी तरह से इसका जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 0 है, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसका 0 हो चुका, ये भी बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। -π/2 से 0 तक कनकेव अप है, तो -π/2 से 0 तक ये कनकेव अप कहाँ पे होता है, जहां पे आपके पास जो है वो पॉइंट है ना, ये आपके पास पॉइंट है, ग्राफ ऊपर को हो तो वो होता है आपके पास कनकेव अप। जहां पे जो है वो पॉइंट ऊपर हो ग्राफ नीचे को, वहां पे होता है कनकेव डाउन। ये बात जिन में रखना है, कनकेविटी वाला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया होगा मैंने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कनकेविटी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही होती है। देखें जी पहले आपके पास जी कनकेव अप है, फिर आपके पास कनकेव डाउन है, पहले कनकेव अप फिर कनकेव डाउन, इस तरह समझ सकते हैं आप लोग सिंपल वे में। तो ये है जी इसका कंप्लीट ग्राफ क्वेश्चन नंबर 26 का। कोशिश की कि आपको ईच एंड एवरीथिंग की क्लियर समझ आए। लेक्चर अच्छा लगता है लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस इज योर चैनल, ताकि लेक्चर जब भी अपलोड करता हूँ नेक्स्ट आपको फॉर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जब क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 28 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा क्यूरी होती है आप लोग जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का या व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।